हेलो स्टूडेंट्स अब हम आपकी क्लास 8 का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपकी हिंदी की क्लास लेंगे आपके टीचर शिखा मैम। सो स्टूडेंट्स आइए इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा और आइए आपकी स्टार्ट करते हैं हिंदी की फर्स्ट क्लास। Hello students, this is Shikha Mehta, your Hindi teacher in front of you. I hope you all will be safe and fine at home. As you know, you have promoted to 8th class, so congratulations for the promotion. Before starting the lesson, I want to instruct you that you listen the lesson carefully so that you can understand the lesson and be able to give the answer. So let's start our first lesson. The name of the lesson is Dhwani and its poet is Suryakant Tripathi Nirala ji. So, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। इसमें जो कवि हैं वो नवयुवकों को, नवयुवक कौन होते हैं? यंग एज के जो बच्चे होते हैं, यंग एज के जो युवक होते हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए कवि कह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी अभी तो मेरे मन में, वन मीन्स क्या होता है? मन। मृदुल वसंत मीन्स कोमल वसंत आया है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। इन लाइनों के पीछे कवि का भावार्थ ये है कि जैसे बसंत ऋतु आने पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है, चारों तरफ सुगंधित वातावरण छा जाता है, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, ठंडी हवा चलने लगती है और नेचर बहुत सुहावनी हो जाती है, उसी तरह कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी वसंत का आगमन हो चुका है, तो अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। ये तो मेरे अभी जीवन की शुरुआत है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये पात, जैसा कि आपको पता है वसंत ऋतु जब आती है तब पेड़ों पर क्या छा जाती है? हरियाली छा जाती है ना, हरे हरे पत्ते हो जाते हैं, उनको सुंदर सुंदर उनकी डालियां निकल आती हैं, कलियां निकल आती हैं, जो कलियों में से धीरे धीरे टाइम आने पर फूल भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनको एक मानो जैसा वसंत ऋतु आती है तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे एक नया शरीर मिल गया हो। तो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, जो कवि ने जो सपना देखा है, कवि ने क्या सपना देखा है कि नवयुवकों के जीवन में जो निराशा छा गई है तो वो उस निराशा को दूर करना चाहते हैं। जो सपना उन्होंने देखा है वो अपने इस सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो उन्होंने निद्रित कलियां किसको कहा है? सोई। वैसे तो निद्रित कलियों का मतलब होता है सोई हुई कलियां। अब सोई कलियां सोती तो नहीं है ना, तो सोई हुई कलियों के पीछे उनका मतलब क्या है? जो आलस्य और निराशा से जो नवयुवक उदास हो चुके हैं, उनके जीवन में अब कोई उमंग नहीं रह गई, तो वो उनके जीवन से निराशा को निकालकर उनके जीवन की एक नई सुबह की शुरुआत करना चाहते हैं। किससे करना चाहते हैं? उनके जीवन में उल्लास भरकर, उनको नई प्रेरणा देकर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तो अब पुष्प, यहाँ पे पुष्प किसको कहा गया है? नवयुवकों को। तो उनके जीवन से, जो उनके जीवन में आलस्य आ गया, तंद्रालस मीन्स क्या होता है? सोने की लालसा, कि जैसे मैं अभी और सोऊं, यानी कि जो आज के नवयुवक हैं वो थक चुके हैं, उनके जीवन में आलस आ गया है, उनके जीवन में निराशा भर गई है, तो वो ये चाहते हैं कि हम अभी इस निराशा से ना निकलें। लेकिन कवि क्या हैं? वो इतने एक्साइटेड हैं कि वो हर एक व्यक्ति के जीवन से ये निराशा रूपी जो नींद भरी हुई है वो उसको दूर करना चाहते हैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कहते हैं कि जैसे मेरे जीवन में अमृत आया है, जैसे मैंने अपने जीवन में नई आशा और उल्लास रूपी अमृत का पान किया है, वैसे ही मैं दूसरे युवकों को, दूसरे नौजवान व्यक्तियों को, लोगों को ये आशा और उल्लास से भरा अमृत पान कराना चाहता हूँ। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। अब वो उनको किस चीज़ का द्वार दिखाना चाहते हैं? सफलताओं का द्वार। जैसे अगर कोई इंसान एक्साइटेड होकर पूरे मन से, लगन से काम करने की कोशिश करेगा तो सफलता उसको मिल जाती है ना। तो सफलता का द्वार किसको मिलता है? जो
अपने जीवन को एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अगर थके हुए आलसी व्यक्ति को काम करने का मन करेगा, उसको क्या फिर सफलता मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी ना। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं उनके जीवन में जो आलस्य था उनको दूर करके उनके जीवन में उल्लास का संचार करना चाहता हूँ, उनको नई प्रेरणा देना चाहता हूँ आगे बढ़ने की, जिससे वो सफलता के द्वार को प्राप्त कर सकें। हैं वे मेरे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अनंत का मतलब होता है जहाँ पे पहुँचा ना जा सके। तो वो ऐसी सफलता प्राप्त कर लेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर उन्हें जाने की कल्पना भी नहीं की होगी। अभी ना होगा मेरा अंत। अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अपने जीवन में कवि को बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे सोए हुए लोगों को, आलस से भरे हुए लोगों को जगाना है, उनमें नई आशा, नई प्रेरणाओं का संचार करना है। आई होप you have understood this lesson. Okay, thank you.